Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of 8th class, welcome to all of you. As you know, we are reading chapter number 5, Science of 8th class. And today's topic is development of embryo. तो इससे पहले जो हमने कुछ पढ़ा वो रिप्रोडक्शन के बारे में था। रिप्रोडक्शन किसी चीज़ को बार बार पैदा करना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो उसके बाद उसके हम टाइप्स पढ़े हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूँकि एक ही चीज़ का होना ज़रूरी है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी कि मेल और फीमेल। तो यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स। नाउ रिसेंटली कल हमने ये पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन किसको हम कहेंगे, जब यहाँ से जब वेजिना के अंदर ये स्पर्म, मेल स्पर्म जब एंटर हो जाता है, मेल स्पर्म जब एंटर हो जाता है, ये कोशिश करता है कि फीमेल जो ओवा जो होता है, जो ये एग यहाँ पे होता है, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं, इस ओवरी में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये वहाँ पे एग होता है, ये यहाँ पे एग रिलीज हुआ होता है ऑलरेडी, और ये कोशिश करता है मैं कब यहाँ पे पहुँचूँ। जब ये मेल स्पर्म्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे एक नई सेल वजूद में आती है, जब स्पर्म और एग दोनों जब मिल जाते हैं, ये एक नया चीज़ वजूद में जो आता है, जिसको हम ज़ाइगोट कहते हैं। और जो ये नया चीज़ वजूद में आता है, यानी कि एक नई सेल बन जाती है, जिसको हम ज़ाइगोट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि मेल स्पर्म जब फीमेल गैमेट्स के साथ, इस फीमेल एग के साथ जब ये कंबाइन हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, इस फ्यूज को, इस जुड़ जाने को, इस मिल जाने को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जब ये इसके साथ जुड़ जाता है, जब ये दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज जब ये हो जाता है, जब ये कंबाइन हो जाता है, तो इस एक नई सेल वजूद में आती है, जिसको हम ज़ाइगोट कहते हैं। और ज़ाइगोट जो जब वहाँ से एक नई सेल जो एक वजूद में आती है, ये अब ओवरी में रहने की कोशिश नहीं करता है, ये अब बाहर निकलने की कोशिश करता है, और इसको एक्चुअली जहाँ पे जाना होता है, इसको यूरेट्रस में जाना होता है, क्योंकि अब इसकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ये पहुँच जाता है, यहाँ पे यानी कि ये फिलिपिन ट्यूब से निकल जाता है। फिलिपिन ट्यूब से निकलते निकलते ये एक सेल डिवाइड हो जाती है बहुत सारी सेल्स में। जब बहुत सारी सेल्स इसने बनाई, यानी कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बन गया, आप आराम से देख सकते हैं, आपको ये दिखाई देता होगा। अब यहाँ पे चूंकि फिलिपिन ट्यूब से यहाँ पे ये निकल जाएगा, फिलिपिन ट्यूब्स का फंक्शन ही यही है, यानी कि इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये यहाँ से जो ये क्या कहते हैं इसको, ये जो ज़ाइगोट होता है, ये जो सेल्स नई अब वजूद में आ गई, इसका काम ही है कि इनको ये ले जाना, यहाँ से इस ओवा को, यहाँ से ये ओवा से यहाँ पे ये ले जाता है यूट्रस की तरफ। इसका फिलिपिन ट्यूब्स का या ओविडक्ट का काम यह है कि ये यहाँ से इनको, इस ज़ाइगोट को यहाँ से ये ले जाता है और यूट्रस में डालता है। इसका काम यही है कि ट्रांसफर का काम इसका है। यहाँ ओवरी का काम है कि ये रिलीज एग करता है, फीमेल गेमेट्स ये वजूद में लाता है,
और वेजिना का जो काम है, वेजिना यहाँ से मेल स्पर्म इंटर हो जाता है। इंटर होने के बाद यहाँ से जब ये आ जाता है, यही रास्ता इख्तियार करता है, लेकिन यहाँ से ये फिर वापस मुड़ जाता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स जाते जाते ये डिवाइड हो जाता है। ये जो डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, अब जब ये यहां से जा रहा है, ये लास्ट पे यूट्रस में पहुंच जाता है। यूट्रस का यहाँ पे फंक्शन क्या है? यूट्रस पे की एक फंक्शन है कि ये यहाँ पे बॉडी तैयार करता है। इसका काम यही है, जिस तरह इसका काम ओविडक्ट का काम था या फिलिपिन ट्यूब्स का काम ये था कि ये यहाँ से निकालता था इसको और इसको पहुंचना था, ये ट्रांसफर कर रहा था, यानी कि रास्ता दे रहा था यहाँ पे तो यूट्रस तक पहुंचने के लिए। अब यूट्रस का काम है कि ये डेवलपमेंट बॉडी को कर रहा है। अब बॉडी डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि इसके हैंड्स बनते हैं, इसकी आईज बनती हैं, इसके पाँव बन जाते हैं, इसकी लेग्स बन जाती हैं, इसकी ईयर्स बन जाते हैं। तो ये पूरी बॉडी इसमें बन जाती है। इस बॉडी बनने में जब ये इन ऑल एस्पेक्ट जब ये बॉडी कंप्लीट हो जाती है, ये पूरी बॉडी जब ये रिकॉग्नाइज हो जाती है, तो इसको फीटस कहेंगे, यानी कि इस बॉडी को फीटस कहेंगे। इस प्रोसेस को जब बॉडी रिकॉग्नाइज हो जाएगी कि यानी कि जब अब बच्चा बन गया तो इसको हम कहेंगे फीटस, यानी कि जब ये रिकॉग्नाइज हो गया तो उसको हम कहेंगे फीटस। इससे पहले जो ये सेल यहाँ पे हो, जब यहाँ पे ये मैं भूल गया था, जब यहाँ पे यूट्रस में आ जाता है तो इसको क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे ये पहले सेल होती है, सेल के बाद यहाँ पे टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बन जाते हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब पूरी बॉडी बन जाती है तो उसको हम फीटस कहेंगे। और इस प्रोसेस को सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, इसको हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। और इसके बाद जब बॉडी वजूद में आती है, पूरी बॉडी रिकॉग्नाइज हो जाती है, यानी कि पूरी बॉडी बन जाती है, उसको हम फीटस कहेंगे। तो इसके बाद ये अपनी न्यूट्रिशन लेता है, गुज़ा हासिल करता है अपनी माँ से, और ये गुज़ा एक लेयर से ये हासिल करता है यहाँ पे यूट्रस में, जिसकी एक लेयर का नाम है प्लेसेंटा, जिसे ये गुज़ा हासिल करता है। तो ये आप बड़े बड़े क्लासों में पढ़ोगे। तो इसके बाद जब ये पूरी बॉडी, जब ये फुल बॉडी इसकी कंप्लीट हो जाती है, इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट जब ये हो, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहेंगे हम अनबॉर्न बेबी को या अनबॉर्न एनिमल को। अभी ये बॉर्न नहीं होता है, हुआ होता है ये, अभी इसमें ये डेवलपमेंट ही हो जाती है। इसकी बॉडी कैसे बन जाती है, जब मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म जब इसके साथ मिल जाता है, वहाँ से जाइगोट बन जाता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यानी कि फर्टिलाइजेशन से एक पीरियड, एक टाइम है कि फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक, इसका नाम भी एक दिया गया है कि गेस्टेशन पीरियड। जो ये गेस्टेशन पीरियड है, ये 9 मंथ्स तक होता है, यानी कि 9 मंथ्स तक मदर्स की वॉर्म में ये रहता है, ये बॉडी बन जाती है। तो फर्टिलाइजेशन से टिल बर्थ तक जब इसकी डेवलपमेंट हो जाती है, फिर ये इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में पैदा हो जाता है। डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है तो मदर गिव्स बर्थ टू ए न्यू बेबी इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड।